मेरा नाम नाजिम है और मैंने अपनी जिंदगी में कई हैरत अंगेज वाकयात देखे, लेकिन जो कुछ मैंने अपने गांव में होते देखा वह आज भी मुझे याद आता है तो मेरा दिल कांप जाता है। यह कहानी हमारे गांव के सबसे चालाक मगर बदनसीब चोर फिरोज की है, जो अपनी होशियारी के जम में ऐसा जाल बाना कि खुद ही इसमें फंस गया। फिरोज बचपन से ही शरारतों में आगे था, मगर जैसे जैसे बड़ा हुआ इसकी शरारतें जुर्म में बदल गईं। वह एक गरीब घराने में पैदा हुआ था। इसके वालिद की बचपन में ही वफात हो गई थी और वह गांव में इधर उधर भटक कर बड़ा हुआ। कुछ दिन मजदूरी की, मगर उसे मेहनत करना पसंद ना आया और जल्द ही इसने चोरी को अपना पेशा बना लिया। वह निहायत चालाकी से दिन में घरों का जायजा लेता और रात को वहां नकब लगाता। हैरत की बात यह थी कि वह कभी पकड़ा नहीं गया था। लेकिन हर चालाक शख्स का वक्त बदलता है और फिरोज का वक्त भी बदलने वाला था। एक दिन फिरोज गांव के एक सुनसान मोहल्ले में घूम रहा था। उसने देखा कि एक पुराना खस्ता हाल मगर वसी मकान है, जहां कोई ज्यादा लोग नहीं रहते। इस मकान में बस एक बड़ा आदमी रहता था, जो लाठी के सहारे चल रहा था और अंधा मालूम होता था। फिरोज ने सोचा कि यह शिकार आसान है, क्योंकि यहां कोई इसे पकड़ने वाला नहीं था। उसने बड़ी होशियारी से अपने ने जूते हाथ में पकड़े और आहिस्ता आहिस्ता घर के अंदर दाखिल हो गया। मकान काफी बड़ा था, मगर अंदर कीमती साजो सामान देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। वह समझ गया कि अगर वह यहाँ कामयाब हो गया तो कई सालों तक इसे चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वापस आकर उसने सोचा कि इतना ज्यादा सामान वह अकेले नहीं ले जा सकता, इसे कुछ मददगार की जरूरत थी। उसने अपने दो करीबी दोस्तों हशमत और तबरेज को तलाश किया। दोनों गरीब थे लेकिन ईमानदार थे। वह चोरी करने के कायल नहीं थे। फिरोज ने चालाकी से उनके दिल में लालच डाला। दोस्तों, हमें ऐसा मौका कभी नहीं मिलेगा। वह बूढ़ा अंधा है, हमें कोई पकड़ नहीं सकता। मैंने मकान में बेशकीमत चीजें देखी हैं, हम सिर्फ सामान निकालेंगे, बाकी कोई खतरा नहीं। मगर हशमत तबरेज घबरा गए। तबरेज बोला, नहीं फिरोज, अगर पकड़े गए तो हाथ कट जाएंगे, हम बेइज्जत हो जाएंगे। फिरोज हंसा, तुम दोनों कुछ मत चुराना, बस मेरा सामान बाहर निकालने में मदद कर दो, इनाम बराबर मिलेगा। लालच एक खतरनाक चीज है और वह दोनों आखिरकार मान गए। रात के आखिरी पहर जब हर तरफ सन्नाटा था, तब तीनों दोस्त बूढ़े के घर पहुंचे। दीवार लांघकर अंदर उतरे। बूढ़ा बुजुर्ग सहन में एक चारपाई पर सो रहा था, लेकिन जैसे ही वह अंदर दाखिल हुए, बूढ़े ने आहट महसूस कर ली। बूढ़े ने खुद को सोता जाहिर किया और चोरों ने फौरन कमरे में घुसकर कीमती सामान बांधना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही वह काम में मसरूफ हुए, बूढ़ा आहिस्ता से उठा और दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। फिर वह चिल्लाया, चोर चोर! आसपास के लोग दौड़कर आ गए। दरवाजा खोला गया और तीनों चोर रंगे हाथों पकड़े गए। गुस्से में भरे देहातियों ने उन्हें दरख्त से बांध दिया और फैसला किया कि सुबह उन्हें काजी के सामने पेश किया जाएगा। सुबह तीनों को काजी के सामने पेश किया गया। बुजुर्ग ने अपना मुकदमा पेश करते हुए कहा, यह तीनों मेरे घर में चोरी के लिए दाखिल हुए और मैं चाहता हूं कि उनके हाथ काट दिए जाए। काजी ने तीनों से पूछ, तुम में से असल चोर कौन है? मगर तीनों ने चालाकी से एक दूसरे पर इल्जाम लगा दिया। काजी हैरान था कि इनमें से असल मुजरिम कौन है। काजी ने एक तरकीब सोची और उनका इम्तिहान लेने का फैसला किया। काजी ने फिरोज को गोश्त दिया। उसने निवाला लेते ही उसे थूक दिया और बोला, यह गोश्त कुत्ते का है। काजी हैरान हुआ और कसाई को बुलाया। कसाई बोला, यह बकरे का गोश्त है, मगर यह बचपन में कुत्ता का दूध पीता था, इसलिए इसमें कुत्ते जैसी बू आती है। हशमत को दूध दिया गया। उसने पीते ही कहा, यह जहरीला है। काजी ने जांच करवाई तो दूध में मुर्दा छिपकली मिली। काजी एक बार फिर हैरान रह गया। तबरेज को चने दिए गए। उसने कहा, ये घोड़े के झूठे हैं। तहकीक की गई तो वाकई यह वही चने निकले जो कल घोड़े को खिला गए थे। काजी सोच में पड़ गया कि यह तीनों चालाक हैं और असल चोर को पकड़ना मुश्किल है। काजी का बेटा जो करीब बैठा था मुस्कुराया और बोला, मैं एक कहानी सुनाता हूं। उसने एक मुसाफिर लड़की की कहानी सुनाई और आखिर में तीनों चोरों से पूछा कि इस लड़की पर सबसे बड़ा एहसान किसने किया। हशमत ने कहा, इसके शौहर ने। तबरेज ने कहा, ना नुकसान पहुंचाने वाले ने, मगर फिरोज
वो चोरों ने जिन्होंने इसके पैसे नहीं लिए। काजी का बेटा फौरन बोला, यही असल चोर है, क्योंकि हर शख्स अपने जैसे को ही पसंद करता है। काजी ने फिरोज को सजा दी और उसकी चालाकी उसके किसी काम ना आई। ये कहानी हमें सिखाती है कि चोरी और जुर्म का अंजाम हमेशा बारा होता है और बेगुनाह को कभी सजा नहीं मिलती, बल्कि असल मुजरिम एक ना एक दिन पकड़ा ही जाता है।